नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में अब चंद ही घंटे बचे हैं और आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से संलग्न होंगे और जितना कुछ भी आपने किया होगा उसी को वाइंड अप कर रहे होंगे। ऐसे में कुछ प्रश्न कंप्यूटर के हम आपके लिए भेज रहे हैं जो कि संभवतः आप लाभदायक होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की उत्तर शीट जांचने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, प्रचलित भी है, नाम भी प्रचलित है, ओएमआर शीट जिसे हम बोलते हैं, उसी को जांचने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर नंबर 4 इसका ठीक है। 52वां प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट में निम्न में है किसका प्रयोग प्रोटोकॉल इंजन के रूप में होता है। तो स्लिप, पीपीपी, एचटीटीपी या टीसीपी/आईपी। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, HTTP का प्रयोग जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में होता है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर यही। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। साथियों, फाइल ट्रांसफर की सुविधा होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल की भी सुविधा यानी कि ईमेल की सुविधा भी होती है और रिमोट लॉगिन भी होता है, लॉगिन भी किया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है सभी आंसर ठीक आएगा। इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किस एक के साथ CMYK संबंधित है। CMYK, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि CMYK किससे संबंधित है। तो C फॉर क्यान, M फॉर मैग्नेटा, Y फॉर येलो और K फॉर की। यानी कि रंगों के रंग हैं, रंगों के नाम हैं और इसमें जो प्रयोग होता है ये प्रिंटिंग में होता है। तो प्रिंटिंग में प्रयोग होता है, तो इसमें जो है EVM, ऑफसेट प्रिंटिंग, रेलवे संकेतन या सभी में। तो साथ ही ये ऑफसेट प्रिंटिंग के रूप में इसका प्रयोग बहुधा किया जाता है। 55वां प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में इनमें से कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डॉट लेजर इसमें प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी डिस्क फिक्स डिस्क होती है। फिक्स डिस्क के रूप में प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, हार्ड डिस्क जो होती है जिसे हम HDD भी बोलते हैं, वो प्रयोग जो है फिक्स रूप में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 ज़ेटाबाइट बराबर होता है। 1 ज़ेटाबाइट साथियों ये मेमोरी या स्टोरेज की एक यूनिट है, ज़ेटाबाइट, और वर्तमान में बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज होती है। कितनी स्टोरेज होती है यही पूछा गया है और इसमें होती है 1024 एक्साबाइट। तो ये भी एक बड़ी यूनिट्स के रूप में एक्साबाइट भी होती है। कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति है। ऑप्टिकल आउटपुट युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक निवेश युक्ति, ऑप्टिकल निवेश युक्ति, यांत्रिक निवेश युक्ति। निवेश युक्ति का मतलब या साथियों यहाँ पर इनपुट से है, इनपुट, और युक्ति का मतलब जो है वो डिवाइस से है। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्टिकल निवेश युक्ति यानी कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के रूप में लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है। 59वां प्रश्न देखते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में साथियों लेजर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। 61वां प्रश्न देखते हैं। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ये विप्रो नहीं है, विप्रो एक कंपनी का नाम है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। CPU के घटक हैं, CPU के कंपोनेंट क्या हैं ये पूछा गया है। कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी होता है, प्राइमरी मेमोरी भी होती है। इस प्रकार ये सभी उत्तर इसका बिल्कुल सही है, सभी कंपोनेंट हैं CPU के। अगला प्रश्न देखते हैं। 63वां प्रश्न है। इनपुट आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है, यानी कि इनपुट आउटपुट का क्लासिफिकेशन CPU द्वारा किया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। 64वां प्रश्न है। बायोस का मतलब क्या है। BIOS का पूर्ण रूप क्या है। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 65वां प्रश्न है। कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। माउस जोड़ा जा सकता है, प्रिंटर भी जोड़ा जा सकता है, पेन ड्राइव भी जोड़ी जा सकती है, लेकिन हार्ड डिस्क नहीं जोड़ी जा सकती। हार्ड डिस्क अंदर होती है CPU के, ये नहीं जोड़ी जाती। अगला प्रश्न। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है किसके द्वारा। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी साथियों वो कॉपी जो प्रिंटेड कॉपी होती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर के द्वारा। अगला प्रश्न। 67वां प्रश्न है। CTRL यानी कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट कुंजी को कहते हैं, क्या कहते हैं। इनको साथियों फंक्शन की कहते हैं।
फंक्शन की कहते हैं इनको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने की संभावना रहेगी। 68वां प्रश्न है OCR का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म पूछी गई है। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ठीक है। 69वां प्रश्न है कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है, यूनिट्स पूछी गई है। 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स का होता है, तो ये आंसर आपको देना है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 1048576 बाइट्स जो हैं वो 1 मेगाबाइट की कैपेसिटी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर साथियों फ्लॉपी डिस्क होती है, ह्यूमन ब्रेन होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या कोई नहीं। तो साथियों कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, ऑपरेशन का काम करता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है, ये प्रश्न पूछा गया। कंपाइलर करता है, बिल्कुल ठीक है। इंटरप्रेटर भी इसके लिए ही यूज होता है। इस प्रकार ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। 71वां प्रश्न। 72वां प्रश्न है कौन सा सिंगल साइट नेटवर्क है। सिंगल साइट नेटवर्क साथियों लेन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये इसका उत्तर बिल्कुल ठीक है। 73वां प्रश्न है वेबसाइट पर .com सूचित करता है। .com हम कहते हैं ना कि .com, तो google.com। तो इस तरह से .com का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन कमांड कंपनी या कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल के लिए .com यूज होता है वेबसाइट पर। अगला प्रश्न, जंक ईमेल किसे कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है। जंक ईमेल साथियों स्पैम को कहा जाता है। स्पैम का मतलब क्या होता है, ईमेल के माध्यम से गैर कानूनी रूप से मैसेजेस को भेजना और बहुत सारे मैसेज भेजना, यानी कि बल्क में मैसेज भेजना, जंक ईमेल या स्पैम कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 75वां प्रश्न है ई कॉमर्स का अर्थ क्या है। ई कॉमर्स का अर्थ है साथियों निर्यात व्यापार, यूरोपियन देशों के साथ व्यापार, ये दोनों नहीं है, इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। 76वां प्रश्न है फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इस प्रश्न के आने की संभावना बनी रहती है हमेशा। ये किस लिए यूज किया जाता है फाइल एक्सटेंशन, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। साथियों हमने देखा होगा जैसे कि वर्ड की कोई फाइल होती है तो उसमें .docx लिखा होता है। जब हम पावर पॉइंट की फाइल देखते हैं तो .ppt लिखा होता है, या जब हम एक्सेल की फाइल देखते हैं तो .xls लिखा होता है। तो ये एक्सटेंशन नेम है, तो इनसे हमें पता लग जाता है कि किस प्रकार की फाइल है। डॉक्स लिखा है तो ये वर्ड की फाइल है, पीपीटी लिखा है तो पावर पॉइंट की फाइल है, XLS लिखा है तो ये जो है एक्सेल की फाइल है। तो इस प्रकार हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि फाइल किस प्रकार की है। तो आंसर नंबर 2 इसका ठीक है। 77वां प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है। जो विंडो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, उस विंडो को वर्तमान विंडो कह रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा कंप्यूटर भाषा में, उसे एक्टिव विंडो कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि दे सकता है, या दोनों या कोई नहीं। साथियों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उसने कंप्यूटर वायरस की बात की है। वायरस तो निश्चित रूप से मनुष्य को हानि पहुंचाता है, लेकिन यहां पर कंप्यूटर वायरस की बात की है जो कि कंप्यूटर में अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बना करके कंप्यूटर के प्रोग्राम को करप्ट कर सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। साथियों सर्च इंजन दिए हैं, गूगल सर्च इंजन है, बहुत बड़ा पॉपुलर सर्च इंजन गूगल ही है, अल्टा विस्टा भी है, और साइंस डायरेक्ट नहीं है, और आर्कुट भी है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 80वां प्रश्न है, ध्यान से करिएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा इनमें कौन सी होगी, वो जावा होती है। तो जावा इंटरनेट के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो साथियों ये अच्छे प्रश्न थे, इन प्रश्नों को आप अवश्य एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी से करीब करीब 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस समय ये प्रश्न आपको मदद कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।